नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम एक बहुत ही वेल नोन ऑथर हैं भारत के R.K. नारायणन। उनका एक नॉवल है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मिठाई वाला। उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि हु सेड दैट देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। जैक्स डेरिडा नाम के ऑथर ने यह कहा था कि देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के आउटसाइड कुछ नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोज आप देखो, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे समरी आपको मिलेगी, लेकिन यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट विदाउट टेक्स्ट। यदि तुम्हें कुछ करना है तो टेक्स्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना टेक्स्ट के आपके क्वेश्चंस नहीं हल हो पाएंगे। समय तो देना पड़ेगा। और आपकी यूट्यूब के ऊपर कहीं भी वेंडर ऑफ द स्वीट्स का टेक्स्ट पढ़ाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। बिना किसी समय को गंवाए हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। कैरेक्टराइजेशन की बात, तो कैरेक्टराइजेशन तो बच्चों जब टेक्स्ट पढ़ेंगे अपने आप हो जाएगा। कौन कैरेक्टर कहाँ आ रहा है वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे सीधे कैरेक्टराइजेशन के अलावा सीधे हम टेक्स्ट पे चलते हैं। वेंडर ऑफ द स्वीट्स देखो, सबसे पहली बात यहां से शुरू होता है, ये कॉन्क्वेयर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्क्वेयर द सेल्फ। पहली बात यह है कि यदि तुमने स्वाद पे जीत प्राप्त कर ली, कॉन्क्वेयर द टेस्ट, तो यू विल हैव कॉन्क्वेयर, तो तुम जीत जाओगे। किसको? स्वयं को, मतलब अपनी आत्मा के ऊपर जीत प्राप्त कर लोगे। ये बात कहता है कौन? सेड जगन टू हिज लिसनर, अपने एक लिसनर को, अपने एक श्रोता को कहता है। हु आस्क्ड, जो पूछता है, श्रोता पूछता है कि वाई कॉन्क्वेयर द सेल्फ, बोले खुद को क्यों जीतना है। जगन कहता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, बट ऑल ओवर सेजेज एडवाइस अस सो, लेकिन हमारे सारे के सारे सेजेज साधु संतों ने हमें यह सलाह दी है कि हमें आत्मा को जीतना है। द लिसनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन, श्रोता को कोई इंटरेस्ट नहीं आता इस प्रश्न में। हिज एम वाज ओनली टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशन, उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि वार्तालाप जारी रहे। वाइल ही ऑक्यूपाइड ए लो वुडन स्टूल नेक्स्ट टू जगन्स चेयर, जगन नाम के व्यक्ति की चेयर के पास में एक वुडन की कुर्सी के ऊपर बैठा है। अब पहला कैरेक्टर जगन आया, जगन और एक लिसनर है। जगन कैसा है, क्या है, वो उसका भी अभी आगे इसी टेक्स्ट में आ जाएगा। जगन सेट अंडर द फ्रेम्ड पिक्चर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी हैंगिंग ऑन द वॉल। जगन कहाँ बैठा हुआ है? गॉडेस लक्ष्मी की एक फोटो है जो दीवार के ऊपर टकी हुई है, उसके जस्ट नीचे बैठा हुआ है। एंड ऑफर्ड प्रेयर्स first thing in the day by reverently placing a sting of jasmine on the top of the frame। और सुबह सुबह उसी लक्ष्मी की पूजा करता है। वो कैसे करता है? सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ऑफ जास्मीन, एक चमेली के फूलों की माला पहनाता, कहाँ पे? उस फ्रेम के टॉप पे। ही आल्सो लिट एन इंसेंस स्टिक एंड स्टक इट इन एक्रेसिव इन द वॉल, उसके बाद में एक इंसेंस सुगंधित अगरबत्ती भी जलाता है वो। और अगरबत्ती को कहाँ लगा देता है? दीवार है, दीवार के में एक छेद है, उस छेद में अगरबत्ती कृषि में डाल देता है, क्रिवाइस में। द एयर वॉज चार्ज्ड विद द सेंट ऑफ जास्मिन एंड इंसेंस। अब वहाँ का जो वातावरण है ना, उस दुकान का, जो मिठाई की दुकान है उसका, वो पूरा का पूरा वातावरण चार्ज हो जाता है किसकी सेंट से? जास्मिन की एंड इंसेंस से, उस अगरबत्ती की खुशबू से। विच imperceptibly blended with the fragrance of sweet meats frying in ghee in the kitchen across the hall। और वो जो खुशबू है ना, वो फिर ब्लेंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है किस में? किस फ्रेग्रेंस में? जो मिठाइयाँ बनती है ना, जो अंदर मिठाइयाँ फ्राई हो रही है देसी घी में, है ना। देसी है, डालडा, ये तो मेरे पता नहीं, लेकिन घी लिखा हुआ है यहाँ पे। इन घी इन द किचन अक्रॉस द होल, होल के पार जो किचन बना हुआ है दुकान के, वहाँ पे जो मिठाइयाँ बन रही है, उन मिठाइयों की खुशबू में ये जास्मीन की खुशबू और अगरबत्ती की खुशबू मिल जाती है। द लिसनर वाज ए कजिन। अब देखो लिसनर कौन है? लिसनर है ना श्रोता, जो ये बातें सुन रहा है, वो कजन है, भतीजा है। तो हाउ ही केम टू बी कॉल्ड सो कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब वो भतीजा कैसे है, ये तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिंस ही क्लेम्ड, क्योंकि वो कहता है कि कजिनहुड विथ मेनी अदर्स इन द टाउन, क्योंकि वो गांव के बहुत सारे लोगों का कजिन है, बहुत सारे लोगों को बताता है कि मैं उनका भतीजा हूं। बट इफ चैलेंज्ड ही कुड ऑलवेज ओवरवेम द सेप्टिक विद जीनियोलॉजी, यदि उसको पूछा जाए कैसे है, तो कहीं ना कहीं जीन्स निकाल करके, वो जीनियोलॉजी निकाल करके संतुष्ट कर देता है।
ही वॉज ए मैन अबाउट टाउन, वो एक गांव का आदमी है। एंड विजिटेड मेनी प्लेसेज, और कई स्थानों पर जाता है। एंड घरों में जाता है और हाउसेज में जाता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। एंड इनवेरिएबली एवरी डे, और प्रत्येक दिन बिना किसी बाधा के, एट अबाउट 4:30, शाम को 4:30 बजे, ही अराइव्ड थ्रू ए ब्रीफ ग्लेंस एंड ए नोड एट जगन, वो आता है, एक बार जगन की तरफ देखता है, नोड यानी हाँ ऐसे सर हिलाना, नमस्कार वगैरह जो भी करता है। एंड पास स्ट्रेट इनटू द किचन, और सीधा कहाँ चला जाता है, किचन में। मिठाई की दुकान का जो किचन है ना, उस किचन में चला जाता है। एंड केम आउट 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद में वापस आता है। वाइपिंग हिज माउथ विथ द एंड ऑफ ए टाउल, क्या करते हुए, वाइप यानी पोंछना, अपने मुंह को पोंछते हुए, एंड ऑफ एक टावल के से पोंछते हुए आता है। ऑन हिज शोल्डर, जो कि उसके कंधे पे पड़ा रहता है ना वो टावल, उसके एंड में से उसके पल्ले से मुंह पूछता हुआ आता है। और कमेंटिंग, ये कहता हुआ बाहर निकलता है। द शुगर सिचुएशन में नीड वॉचिंग, कि चीनी की जो स्थिति है ना वो देखने लायक है। आई हियर दैट गवर्नमेंट आर गोइंग टू रेज द प्राइस, मैंने सुना है कि सरकार चीनी के भाव बढ़ाने वाली है। व्हीट फ्लोर इज ऑल राइट, व्हीट फ्लोर है ना, व्हीट यानी गेहूं, फ्लोर मैदा होगी, मैदा के भाव ठीक है आज। आई गेव द सप्लायर ए बिट ऑफ माइंड, आज मैं सप्लायर से मिला था थोड़ी बहुत देर, बिट ऑफ माइंड थोड़ी देर मिला था यस्टरडे, कल। व्हेन आई पास्ड गो डाउन स्ट्रीट, जब मैं गो डाउन की स्ट्रीट में से जा रहा था। डोंट आस्क मी व्हाट टुक मी देयर, ये मत पूछना कि मैं वहां क्यों गया था। आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशंस ऑल ओवर दिस सिटी, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं ऑल ओवर द सिटी में, पूरे शहर में। एंड एवरीवन वांट्स टू मी अटेंड टू दिस और दैट, और हर आदमी ये चाहता है कि मैं उनके यहाँ वहाँ आता जाता रहूं। आई डोंट ग्रज सर्विंग अदर्स, और मुझे भी दूसरों की सेवा करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। वाट इज लाइफ वर्थ अनलेस वी सर्व एंड हेल्प ईच अदर, वो जिंदगी क्या काम की है ना, वो वाट इज लाइफ वर्थ अनलेस, उसकी कोई वर्थ ही नहीं होती यदि हम किसी की सेवा नहीं करें। तो इसलिए सर्व एंड हेल्प ईच अदर सबकी करनी चाहिए। जगन पूछता है, जगन कौन, मिठाई वाला, इस पात्र को ध्यान में रखना। जगन है वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर वही है जगन ही। जगन पूछता है उससे, दुकान का जो मालिक है वो, डिड यू ट्राई द न्यू स्वीट्स द कुक एक्सपेरिमेंटेड विथ टुडे, अरे भाई आज जो नई मिठाई बनी क्या तुमने उसको टेस्ट किया। यस ऑफ कोर्स इट इज टेस्टी, हाँ हाँ मैंने किया, ये टेस्टी है। ओह बट आई थिंक इट इज ओनली एन ओल्ड रेसिपी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक पुरानी रेसिपी है। इन ए न्यू शेप, पुरानी रेसिपी को ही हमने एक नया शेप दे दिया, ये जगन कहता है। ऑल स्वीट मीट्स आफ्टर ऑल आर द सेम, सारी की सारी मिठाइयाँ मतलब समान होती है। डोंट यू एग्री, क्या तुम ये इस बात से सहमत नहीं हो। तो वो कहता है लिसनर, नो सर, वो तो वैसे अंदर जाकर के खा के आ गया ना, उसका काम सबसे पहले यही है कि मिठाई टेस्ट करके आए। बोले नहीं सर, सेड द कजन बोलता है, आई स्टिल सी ए लॉट ऑफ डिफरेंस, मुझे तो बहुत अंतर दिखाई देता बिटवीन वन स्वीट एंड अनदर, एक मिठाई से दूसरी मिठाई के बीच में। आई होप आई शैल नॉट बिकम ए योगी, भाई मैं तो कोई योगी महाराज नहीं बनना चाहता। एंड लॉस द टेस्ट फॉर ऑल, और मैं स्वाद नहीं खोना चाहता। भाई ये तो सब चीजें समान तो कोई महाराजों की होती है, महात्माओं की होती है यार, मैं तो आदमी हूं, मेरे को रहने दे आदमी। इट वॉज देन दैट जगन प्रोनाउंस्ड हिज फिलोसफी, अब जगन है ना वो अपनी फिलोसफी, अपना दर्शन उसको बताता है। क्या कहता है, कॉन्क्वेर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्क्वेर्ड द सेल्फ, वही बात जो शुरू में आई थी कि टेस्ट पे विजय प्राप्त कर लो, जीभ पे विजय प्राप्त कर लो, अपने स्वाद पे विजय प्राप्त कर लो, तो तुम किस पे विजय प्राप्त, किसको कन्क्यूर यानी जीतना, तो तुम किस पे विजय प्राप्त कर लोगे, सेल्फ पे, मतलब अपने आप पे, अपनी आत्मा पे। दे पलवर्ड दस फॉर हाफ एन आवर मोर, इस प्रकार वो आधे घंटे और बातें कर रहे थे, मतलब पलवर्ड यानी बकवासबाजी कर रहे थे। एंड देन जगन आस्क्ड, तो जगन ने पूछा, और करते इससे पहले जगन पूछा, डू यू नो व्हाट आई ईट नाउ एट डेज, तुम्हें पता है आजकल मैं क्या खाता हूं। एनीथिंग न्यू आस्क्ड द कजन ने पूछा, भाई कुछ नया खाते हो क्या। आई हैव गिवन अप साल्ट सिंस दिस मॉर्निंग, मैंने आज की सुबह से नमक खाना छोड़ दिया मेरे भाई। जगन सेड विथ ए ग्लो ऑफ ट्रियम्फ, जगन बड़ी जीत की मुद्रा में ये बात कहता है कि आज सुबह सुबह मैंने गिवन अप, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब त्यागना, गिवन अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना, तो मैंने आज सुबह सुबह से ही नमक छोड़ दिया है। ही नोटेड विथ सेटिस्फेक्शन द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस अनाउंसमेंट एंड एक्सपेंडेड हिज थ्योरी,
He noted with satisfaction the effect produced by this announcement. इस घोषणा के बाद में वो कहता है ना, मैंने नमक छोड़ दिया, और वो संतुष्टि के रूप में देखता है ना, और फिर अपनी थ्योरी को और बढ़ाता है। वन मस्ट ईट ओनली नेचुरल साल्ट। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? केवल प्राकृतिक नमक ही खाना चाहिए। तो भाई व्हाट इज नेचुरल साल्ट? आस्कर द कजन पूछता है, दादा ये बताइए नेचुरल साल्ट क्या होता है या प्राकृतिक नमक क्या होता है? एंड एडेड, और कहता है द साल्ट, अच्छा खुद ही बता देता है फिर आगे भाई प्राकृतिक नमक क्या होता है। फिर कहता है अच्छा वो नमक क्या, दैट ड्राइज अप ऑन वंस बैक व्हेन वन हैज रन ए माइल इन द सन। जब एक आदमी अपनी पीठ के ऊपर कुछ सामान लेकर के दौड़ता है 1 मील, ठीक है ना, फिर जो सूख के मतलब पसीना, जो पसीना हो जाता है ना, वो नमक खाएं क्या? बोले किसी का पसीना, वो है प्राकृतिक नमक। जगन मेड ए राई फेस, राई यानी ऐसे मुंह बिचकाना, मतलब वो है मुंहों को ऐसे सिकोड़ करके जगन ने ना मुंह बिचकाया। एट द कोर्स रेफरेंस, क्योंकि उसका रेफरेंस था ना, वापस उदाहरण दिया ना उसने प्राकृतिक नमक का कि किसी के पसीना आ जाए वो खाएं क्या, तो कोर्स रेफरेंस है, कोर्स का मतलब होता है बेकार सा रेफरेंस दिया उसने इसका। He had the outlook of the disembodied soul floating above the grime of this earth, है ना। He had the outlook of a disembodied, मतलब वो क्या है? disembodied का मतलब देह मुक्त हो जाना, इस शरीर से मुक्त हो जाना। soul floating above the grime of this earth, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो जमा गंदगी है ना, उनसे अपने आप को अलग करना, मतलब एज ए ऑस्टियर, एक योगी की तरह, मतलब भाई जमीन की गंदगी से, धरती की गंदगी से अपने आप को अलग कर देना। वही बात, सार को राखिए, उसको निकाल दो यार, एक हिंदी में कहावत भी है, सार को राखिए, सार को छोड़ दीजिए, लाइक दैट। एट 55 हिज अपीयरेंस वाज स्लाइट। कितने साल का है देखो, अब कैरेक्टराइजेशन शुरू हो गया है जगन का, यहां से ध्यान देंगे आप। एट 55 साल का है, उसका अपीयरेंस वाज स्लाइट, कैसा है? कमजोर है, बिल्कुल पतला सा। एंड एल्फिस हिज ब्राउन स्किन वाज ट्रांसल्यूसेंट, उसकी स्किन कैसी है? ब्राउन पड़ी हुई, भूरी स्किन है, जो सख्त है, बिल्कुल टाइट सख्त सी स्किन है, उसकी बॉडी है। हिज ब्रो रिसीडेड जेंटली, उसकी जो आंखों के ऊपर जो भौहें होती है ना, वो सिकुड़ करके कैसी हो गई? इनटू ए वालनट, एक बेदाम के जैसी हो गई। शेड ऑफ बाल्डनेस, है ना, और वालनट शेड की तरह हो गई, और बाल्डनेस जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बाल्डनेस यानी टकली टाट, लाइक दैट। एंड बियॉन्ड द फ्रिंज हिज हेयर फेल इन ए कपल ऑफ स्पेकल वेव्स ऑन हिज नेप यानी गर्दन के ऊपर, है ना, फैले हुए हैं किनारे, मतलब किनारे कान के चारों तरफ ऊपर, और पीछे जो माथा का, ये जो माथा है ना अपना सिर, उसकी चारों तरफ कोई बाल उड़ जाते हैं ना ऊपर के, तो फिर चारों तरफ किनारे पे तो रहते हैं वो, तो ये उसके जो बाल है ना वो फैल है, कपल ऑफ स्पेकल, थोड़े से है, कपल ऑफ स्पेकल का मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़े से एक जोड़ी स्पेकल है, वेव जो हिज नेप जो उसकी गर्दन पे लटक रहे हैं। हिज चिन वाज कवर्ड विथ वाइटनिंग ब्रिसल्स, उसकी जो ठोडी है ना उसके ऊपर सफेद ब्रिसल्स है, मतलब बिंदु से बने हुए हैं। एज ही शेव्ड ओनली एट सर्टेन इंटरवल्स, क्योंकि दाढ़ी नहीं बनाता ना वो शेव नहीं करता, सर्टेन कई दिनों से शेव करता है, तो सफेद दाढ़ी वो बिंदुओं की तरह उसकी ठोड़ी पे दिखाई दे रही है। Feeling that to view oneself daily in a mirror was an intolerable European habit, और वो ये भी फील करता है that to view oneself, अपने आप को देखना, किसमें? रोजाना, किसमें? मिरर में, यानी अपने आप को कांच में देखना, आईने में देखना, ठीक है ना, दर्पण में देखना, वो उसके लिए was an intolerable यूरोपियन हैबिट है। बोले खुद को कांच में देखना तो यूरोप वालों की आदत है, जो सहनीय नहीं है। बोले मैं नहीं देखता अपने आप को। ही वोर ए लूज जिब्बा, एक लूज जिब्बा यानी ढीला ढाला कुर्ता पहनता है, और ओवर हिज धोती के ऊपर। बोथ मेड ऑफ मटेरियल स्पन, और दोनों के दोनों है ना, दोनों का मटेरियल वो काता हुआ है, खुद के द्वारा सूत काटते हैं ना, विथ हिज ओन हैंड, खुद के हाथों द्वारा काता हुआ है। एवरी डे ही स्पन फॉर एन आवर, रोजाना वो 1 घंटे काटता है, मतलब चरखा चलाता है। रिटेन्ड इनफ यार्न फॉर हिज सारिटोरियल रिक्वायरमेंट, सारिटोरियल यानी वस्त्र संबंधी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता है ना, इतना धागा स्वयं चरखे से वो बनाता है, यार्न यानी धागा बनाता है। ही नेवर परचेज्ड मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स एट ए टाइम, अच्छा, और उसके पास 2 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा कभी कपड़े नहीं रहे। एंड डिलीवर्ड ऑल द एक्सेस इन नीट बंडल्स टू द लोकल हैंडलूम कमेटी इन एक्सचेंज फॉर केस, और जो बच गया, जो धागा बच गया ना उसका, उसको डिलीवर कर देता कहाँ पर?
द एक्सेस इन नीट बंडल्स, बिल्कुल बंडल बना करके जो ज्यादा होते हैं उनको लोकल हैंडलूम क्या मेरे खादी भंडार में लाइक दैट हैंडलूम कमेटी को दे देता है और वहां से क्या ले लेता है, उसके बदले केस ले लेता है, पैसे ले लेता है, एक्सचेंज, है ना। ऑल्दो द केस ही दस अर्नड वाज लेस देन 5 रुपीज ए मंथ, हालांकि इस प्रकार का जो कमाया हुआ उसका पैसा है ना वो 5 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होता, 5-1 रुपए का बेच देता है वो सूद। ही फेल्ट ए सेंटिमेंटल थ्रिल इन रिसीविंग इट, लेकिन वो 5 रुपए लेकर के भी वो बड़ी ही थ्रिल मतलब अच्छा महसूस करता है, ठीक है ना। एज ही हैड बिगन द हैबिट, और ये हैबिट उसकी कैसे शुरू हुई थी, व्हेन गांधी विजिटेड द टाउन ओवर 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले गांधी बाबा आया था गांव में। यार गांधी बाबा तो आप जानते हो चरखा चलाना, सूद काटना, दैट इज द मतलब उसका मेन मोटो था ही गांधी बाबा का। तो गांधी बाबा आया था 20 साल पहले, तब ये हैबिट उसकी तब पड़ी थी। एंड ही हैड बीन कमेंडेड फॉर इट, और गांधी बाबा से इसने इसका कमेंड किया था, वादा किया था कि हम चरखा चला के अपना पहनने का कपड़ा खुद बनाएंगे। ही वोर ए नैरो अलमंड शेप्ड पेयर ऑफ, वो और क्या पहनता है, एक छोटा सा अलमंड शेप, बादाम किसी शेप का, है ना, बादाम किसी शेप का एक पेयर ऑफ ग्लासेज, चश्मा पहनता है। सेट इन ए येलोविश फ्रेम, जिसका फ्रेम कैसा है बेटा, येलोविश हो गया, पुराना हो गया होगा, पीला पड़ गया। एंड पीप्ड एट द वर्ल्ड, और एंड पीप्ड एट द वर्ल्ड, इसी से वो संसार को देखता है। ओवर देयर पेल रिम्स, उसके रिम्स में से, उसके मतलब चश्मे के वो क्या बोलते हैं, होता है ना मतलब उसका चश्मे का ढांचा है, उसमें से वो देखता है संसार को, मतलब ऐसे नीचे आंखें करके वो देखते हैं ना, ऐसे चश्मा नाक पे ऐसे आंखें ऊंची करके वैसे देखता है। ही ड्रेप्ड हिज शोल्डर्स, अपने कंधे के ऊपर क्या रखता है वो, इन एक खद्दर शाल, खद्दर का एक शाल रखता है, विद गोडी येलो पैटर्न, लेकिन सुंदर होता है गोडी शाल, सुंदर होता है, पीले पैटर्न का होता है। ऑन इट एंड शोड हिज फीट विथ थिक सैंडल, और जूते कैसे पहनता है वो, थिक सैंडल पहनता है, मोटे से जूते पहनता है वो, मेड आउट ऑफ द लेदर ऑफ एन एनिमल, और वो जो जूते बने हुए होते हैं ना, वो लेदर के बने हुए होते हैं और एक एनिमल के, किसी जानवर के चमड़े के बने हुए होते हैं। विच हैड डाइड ऑफ ओल्ड एज, जो जानवर बुढ़ापे में खुद मर गया, मतलब उस जानवर की खाल का चमड़े का वो जूता पहनता है। बीइंग ए फॉलोवर ऑफ गांधी, गांधी जी का अनुयायी होने की वजह से, ही एक्सप्लेन्ड, वो कहता गांधी जी अहिंसा का सिद्धांत देते हैं, तो सीधी सी बात है, जानवर अपनी मौत मरेगा ना, उसी से वो अपने जूते बनवाता है। ऐसे नहीं कि भाई देखो आगे उसकी फिलोसफी भी है, वो कहता है कि आई डोंट लाइक टू थिंक दैट ए लाइविंग क्रिएचर शुड हैव इट्स थ्रोट कट फॉर द कंफर्ट ऑफ माई फीट, कि बोला ये है ना, मैं नहीं समझता, ये अच्छी बात नहीं है कि कोई जीवित प्राणी को का गला काटा जाए, किसके लिए, मेरे पैरों को कंफर्ट देने के लिए, मतलब जूते पहनने के लिए। एंड दिस अकेजनली इन्वॉल्व्ड हिम इन एक्सकर्शन टू रिमोट विलेजेज, और इस वजह से वो क्या करता है, सैर कराता है वो जानवर को देखने के लिए रिमोट दूर दूर के गाँव में, वेर ए काउ और ए काप, जहाँ कोई गाय या बछड़ा वाज रिपोर्टेड टू बी डाइंग, जो उसको पता चल जाएगी वहाँ कोई गाय या बछड़ा मर गया अपनी मौत, तो वहाँ वो चला जाता है। When he secured the hide, he soaked it in some solution, फिर वो उसका चमड़ा लेके आता है, फिर उसको कोई सॉल्यूशन में डालता है, जैसे चमड़े को रंगते फंगते हैं ना, सुखाता उसको, फिर कोई सॉल्यूशन में डालता, एंड देन टर्न इट ओवर टू एन ओल्ड कोबलर, और उसके बाद में उसको कहाँ लेके जाता था वो, एक पूरा बूढ़े चमार के पास। ही न्यू, वो जानता था, हु हैड हिज लिटिल रिपेयर शॉप, उसकी छोटी सी रिपेयर शॉप जानता था, और ये दुकान कहाँ थी उस चमार की, अंडर ए ट्री एट द अल्बर्ट मिशन कंपाउंड, अल्बर्ट मिशन कंपाउंड नाम की कोई जगह है, उसके पेड़ के नीचे उसकी दुकान थी। व्हेन हिज सन वाज 6 years old, जब उसका बेटा, किसका, जगन का, हम बात कर रहे हैं जगन की, जब उसका बेटा 6 साल का था, ही वाज ए हैप्पी सपोर्टर ऑफ जगन्स टेनिंग एक्टिव, टेनिंग का मतलब चमड़े को रंगना, उसको साफ करना, है ना, का उसको टेनिंग बोलते हैं। तो उसका बेटा बहुत अच्छा था, 6 साल का जब था, बड़ा खुशी खुशी उसकी इस ट्रेनिंग एक्टिविटी में, रंगाई पुताई वाली एक्टिविटी में बड़ा ही उसका साथ देता था। इन द बैक बरामदे में वो दोनों बाप बेटी करते थे ऑफ द हाउस, घर के बैक बरामदे में। बट एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू कंप्लेन ऑफ द स्टेंच, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, ही बिगेन टू कंप्लेन, और वो क्या करने लगा, शिकायत करने लगा। किसकी शिकायत करने लगा, स्टेंच यानी बदबू। Whenever his father brought home leather, जब भी उसके पिताजी चमड़ा घर लेके आते तो उसकी जो बदबू आती ना, उसकी शिकायत करने लग गया, वही बेटा जब बड़ा हुआ तब। जगन्स वाइफ प्रूव्ड इवन लेस टॉलरेंट, जगन की पत्नी तो है ना बिल्कुल ऐसे नहीं थी, उसके लिए भी वो
सहन नहीं कर सकती थी इन चीज़ों को। शटिंग हर सेल्फ इन ए रूम, अपने आप को कहाँ रख लेती थी, एक कमरे में बंद कर लेती। एंड रिफ्यूजिंग टू कम आउट अंटिल द टेनिंग एंड डेट, और तब तक बाहर नहीं आती थी उसकी पत्नी जब तक कि रंगाई पुताई का काम खत्म नहीं हो जाए। सिंस इट वाज ए प्रोलोंग्ड प्रोसेस, और इस प्रकार ये लंबी प्रक्रिया होती थी, कैरिड ऑन सेवरल डेज, कई दिनों तक चलती थी। वन कैन अंडरस्टैंड द डिसलोकेशन इनटू विच द हाउस होल्ड वाज थ्रोन व्हेनेवर जगन अटेम्प्टेड टू रिन्यू हिज फुटवियर। कोई भी समझ सकता था उसका एकाकीपन किसका, जगन का, क्योंकि उसका ये काम है ना कई दिनों तक चलता था जब ये अपने नए फुटवियर बनाता था। इट वॉज ए डिफिकल्ट एंड हैजार्डस ऑपरेशन, ये बड़ा ही कठिन, और हैजार्डस का मतलब घातक, खतरनाक, हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक कार्य था उसका ये चमड़ा बनाने का। The presence of the leather at home threatened to blast his domestic life, और जब घर में चमड़ा रहता था ना उसकी घरेलू जिंदगी पूरी ब्लास्ट हो जाती थी, है ना। He had to preserve it, जब वो इसको सुरक्षित करता था। In the early stages of tanning, शुरुआती दिनों में जब रंगाई का काम करता था चमड़े का, शुरुआती टाइम में, out of his wife's reach in the fuel shed, है ना, अपनी पत्नी से दूर, घर के ईंधन से का जो शेड बना रहता है ना, जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं, कोई स्टोर वगैरह, वहाँ ले जाता था। Where was danger of the रेड स्निपिंग इट, और वहां भी डर रहता था कि साले चूहे वगैरह नहीं इसको कुतर दे कहीं। व्हेन शी ले डाइंग शी, अब देखो जब उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, जगन की, जब वो मरणासन अवस्था में थी, जब वो मर रही थी, शी सम्मन्ड जगन टू कम क्लोज टू हर, उसने जगन को कहा कि मेरे पास आओ। एंड मम्बल्ड समथिंग, मम्बल्ड यानी बड़बड़ाना, बुदबुदाना, धीरे से कुछ कहा उसने। ही कुड नॉट मेक आउट हर वर्ड्स, जगन को ये नहीं पता चला कि वो क्या कह रही है, उसके शब्द क्या थे। बट वाज हेरोड बाय द थॉट दैट प्रोबेबली शी वाज सेइंग, लेकिन उसने क्या किया, इस चीज को अंदाज लगाया, उसने सोचा कि शायद ये कह रही, क्या कह रही है कि थ्रो अवे द लेदर, कि भाई तेरे इस चमड़े को बाहर फेंक दे। इन डिफरेंस टू व्हाट वाज पॉसिबली हर लास्ट विश, अब उसकी अंतिम इच्छा थी। ही डिड गिव टू ए मिशन द लास्ट बिट ऑफ लेदर एट होम, और उसने क्या किया, लास्ट बिट ऑफ द लेदर घर से इस मिशन को कामयाब, मतलब फेंक दिया उसने बाहर। एंड फेल्ट हैप्पी दैट ही वाज एनेबलिंग समवन एल्स टू टेक टू नॉन वायलेंट फुटवियर, और फिर उसने अपने आप से वादा किया खुशी से, क्या, कि वो अब ऐसे व्यक्ति से जूते बनवाएगा, समवन एल्स टू टेक नॉन वायलेंट फुटवियर, मतलब जो किसी जानवर को मार करके उसका चमड़ा नहीं लाता हो, नॉन वायलेंट अहिंसक व्यक्ति से बनवाएगा। Afterwards, he just trusted the cobbler at the Albert Mission to supply his rather complicated footwear. उसके बाद में उसने विश्वास कर लिया था उस चमार पे, उस कोबलर पे, जो अल्बर्ट मिशन के पास में जो जिसकी दुकान थी, है ना। सप्लाई इज रादर कॉम्प्लिकेटेड जूते हो गए उसके भाई। पहले तो कुछ जानवर, मरे हुए जानवर को खोजो जो अपनी मौत मराओ, तो उसके ये जो कॉम्प्लिकेटेड फुटवियर है ना, उससे बनवाने लग गया, तो उसमें विश्वास कर लिया था, चमड़ा भी वही लाने लग गया था। नाउ हिज कजन, अब उसका जो भतीजा, नाउ हिज कजन्स रेफरेंस टू नेचुरल साल्व अपसेट हिज डेलिकेट बैलेंस। देखो ये ऑथर ने क्या किया, जगन के बारे में पूरी डिटेल बता दी आपको, कैसा था, कैसा उसका दिमाग था, कैसा। अब वापस वहीं आ जाओ जो वार्तालाप चल रहा था वहां पे। नाउ हिज कजन, अब उसका कजन रेफरेंस टू नेचुरल साल्ट के ऊपर उसका रेफरेंस था ना भाई, किसी का पसीना से जो सूख जाए उसका नमक खाएं क्या। अपसेट हिज डेलिकेट बैलेंस, उसने उसके डेलिकेट बैलेंस को अपसेट कर दिया, उसने सही मतलब वो रेफरेंस नहीं दिया ना। एंड ही रेडेंड हिज फेस, और उसके इस जवाब सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। द कजन सेटिस्फाइड विद द इफेक्ट ही हैड प्रोड्यूस्ड, और कजिन के भी पता चल गया यार बुरा मान गया अपनी इस बात से, तो वो भी इस बात से सेटिस्फाई हो गया। ट्राइज टू रिस्टोर हिज मूड, उसने सोचा अब इसका मूड वापस बनाए विच ए प्लीजिंग रिमार्क, एक अच्छा सा प्लीजिंग रिमार्क, प्रशंसा वाला कोई कमेंट कर देते हैं। यू हैव सिंप्लीफाइड योर लाइफ सो कम्प्लीटली, वो कहता है कि भाई तूने तो तेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण बना ली। एंड मेड योर सेल्फ एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट, और तूने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया। आई वॉज सेइंग टू द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार द अदर डे, मैंने ये बात कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को भी कही थी। दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, अब देखो वापस डिजायर्ड इफेक्ट आ गया ना। अब जगन को अच्छा लगा, क्योंकि जगन की जैसी बात कर दी ना उसको खुश करने वाली। एंड जगन सेड, तो फिर जगन दोबारा बोला, आई हैव डिसकंटिन्यूड शुगर एज यू नो, तुम्हें पता है मैंने चीनी भी छोड़ दी है भाई। आई फाइंड 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी, मैंने क्या कर दिया, अब शहद की 20 बूंदे इन्हें हॉट वाटर गर्म पानी में डाल करके, क्वाइट एडिक्वेट, है ना, उस गर्म पानी में डाल करके पी लिया, बस वो एडुकेट मतलब उपयुक्त है।
एंड दैट इज द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग इन द शुगर वी नीड। बोले ये प्राकृतिक तरीका है शर्करा लेने का, ग्लूकोज लेने का, चीनी लेने का, शुगर लेने का शरीर में, कि 20 बूंदे शहद की मैं गर्म पानी में डाल के ले लेता हूँ। यू हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग सेड कजन फिर बोला कि भाई तूने तो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, जीने की कला में बिल्कुल परफेक्ट हो गई तुम तो। एनकरेज जगन एडेड, अब प्रशंसा हो गई तो फिर एनकरेज हो गया जगन, और फिर जगन बोलता है आई हैव गिवन अप राइस टू, मैंने तो चावल भी छोड़ दिए। आई कुक ए लिटिल स्टोन ग्राउंड व्हीट एंड टेक इट विथ हनी एंड ग्रीन्स, मैं क्या बनाता हूँ स्टोन ग्राउंड व्हीट है ना, मैं गेहूं, उबले हुए गेहूं कुछ उनको शहद के साथ और हरी सब्जियों के साथ खा लेता हूँ। एंड येट सेड द कजन, और फिर कजन बोलता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू गो ऑन वर्किंग एंड अर्निंग। बोले यार तो ऐसा कुछ कर रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि तू काम क्यों करता है, कमाता किसके लिए है। टेकिंग ऑल दिस टर्बल, सारी की सारी समस्या लेता है अपने सर पे। ही वेव्ड हिज हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्वीट्स डिस्प्लेड ऑन ट्रेज एट द विंडो, वो मिठाई की जो मिठाई पड़ी थी ना ट्रे में दुकान पे, उनकी तरफ हाथ करके कहता है कि ये मिठाई यार ये क्यों बनाता है यार, क्यों परेशान होता है तू, जब तू कुछ खाता पीता नहीं, जब तू कुछ पहनता नहीं। बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ आस्किंग वाई जगन, लेकिन फिर रुक जाता है शॉर्ट ऑफ आस्किंग वाई जगन, है ना, ऐसा पूछने से। शुड एक्सपेक्ट अदर्स टू ईट स्वीट्स एंड कीप हिम फ्लोरिशिंग, है ना, कि तू सोचता है कि दूसरे मिठाइयाँ खाए और वो फले फूले। ही फेल्ट ही हैड सेड एनफ, फिर उसने जगन ने लिसनर ने, जो भतीजा था ना, उसने सोचा अब हमने बहुत कुछ कह दिया है, ठीक है ना। एंड स्टीयर्ड हिज सीट, और अपनी सीट से उठा। जगन्स काउंटिंग आवर वाज अप्रोचिंग, क्योंकि जगन का काउंटिंग आवर, पैसे गिनने का समय आ गया था, शाम हो गई थी। एंड कजन न्यू, और कजन जानता था दैट ही शुड मूव एज जगन डिड नॉट लाइक हिज केस टू बी वॉच्ड, क्योंकि अब उसे चलना चाहिए, क्योंकि जगन है ना ये पसंद नहीं करता कि है ना उसके केस को, उसके पैसों को कोई देखे शाम को। द टाइम वाज 6, शाम के 6 बज गए थे। द पीक सेल्स वर ओवर, 6 बजे तक जो सेल्स होने वाली थी ना, पीक यानी अच्छी सी जो सेल बिक्री वो हो चुकी थी। एंड द फ्रंट स्टॉल बॉय वुड बी ब्रिंगिंग इन द कलेक्शन फॉर द डे, और सामने जो स्टॉल के सामने जो लड़का खड़ा रहता था ना, जो गले पे रहता था, मतलब जो पैसे लेता था, वो क्या करता था, पूरे दिन का कलेक्शन लेकर के आता है। एट दिस मोमेंट, इसी समय जगन मोस्ट फैंसीड हिमसेल्फ ए मोनार्क ऑन ए थ्रोन सर्विंग हिज पीपल, इस समय जगन अपने आप को सोचता है कि वो क्या है, कोई राजा है और वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। सर्विंग हिज पीपल, और उसके लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कुक्स, लोग कौन थे, 4 तो कुक थे, हलवाई मतलब, इन द किचन में। एंड फ्रंट स्टॉल बॉय, सामने क्या था, एक स्टॉल बॉय जो मिठाई देता था। एंड एक्सेप्टिंग देयर ट्रिब्यूट्स, है ना, और उनके ट्रिब्यूट्स मतलब शाम को जब वो सारे के सारे बाहर आते हैं तो उनके ट्रिब्यूट्स को एक्सेप्ट करता, ठीक है ना। ट्रिब्यूट मतलब सम्मान देना, रे नमस्कार सर, राम राम सर, चलिए अब से ना, ऐसा लाइक दैट। द थ्रोन वाज ए फ्लैट, अब देखो थ्रोन कैसा था उसका, थ्रोन का मतलब वो जो कुर्सी थी ना वो कैसी थी जिसमें बैठता था, वो जो थ्रोन वाज ए फ्लैट बॉटम्ड था, बिल्कुल सीधा बॉटम्ड था, बिल्कुल स्थिर था। वुडन की चेयर थी, कवर्ड विथ ए थिन क्यूशन, उसके ऊपर एक छोटा सा क्या था, गद्दा पड़ा हुआ था। होइस्टेड ऑन ए प्लेटफॉर्म, जो एक ऊंची सी जगह पे वो कुर्सी रखी हुई थी उसकी। स्ट्रेटेजिकली प्लेसिड सो दैट ही कुड कीप एन आई ऑन ऑल साइड ऑफ हिज वर्ल्ड, और ऐसी रखी हुई थी वो कुर्सी कि वो है ना अपनी नजर रख सके पूरे वर्ल्ड पे। वर्ल्ड से यहाँ तात्पर्य है ना अपनी दुकान पे, सामने हलवाइयों की तरफ, स्टॉल बॉय की तरफ, सब वो उसको वहां से दिखते रहे। ऑफ द कन्फेक्शंस, उसकी कन्फेक्शन मतलब उसकी जो दुकान थी उसके आसपास की चीजें। द चेयर वाज नियरली ए सेंचुरी ओल्ड, कुर्सी भी 100 साल पुरानी थी ये मान लो आप। विथ शाइनिंग ब्रास स्ट्रिप्स ऑन द आर्म्स, और उसके जो हत्थे होते हैं ना उनके ऊपर मतलब ब्रास लगी हुई थी, पीतल, ब्रास पीतल ही होती है ना, ब्रास लगी हुई थी, ब्रास के हत्थे थे। एंड बैक एंड कार्व्ड लेग्स, और उसके जो पाए थे ना, पाए कुर्सी के, वो कार्व्ड थे, मतलब उनके ऊपर भी कोई नक्काशी की हुई थी। स्पेशली मेड बाय हिज फादर, ये कुर्सी किसकी बनवाई हुई थी, उसके पिताजी की। व्हेन ही बिल्ड हिज हाउस, जब उसके पिताजी ने घर बनाया था। बिहाइंड द लोली स्टेचू, लोली स्टेचू देखो एल कैपिटल है, तो ये कोई स्टेचू है, उसके पास भी जब घर बनाया था ना तब उसने ये कुर्सी बनवाई थी। नॉर्मली ही वुड नॉट हैव बोदर्ड टू डिजाइन ए पीस ऑफ फर्नीचर, हालांकि उसके पिताजी की बात है, वो कोई फर्नीचर की डिजाइन के ऊपर कोई चिंता नहीं थी, उनको नहीं बनवाना चाहते थे। एज द फैमिली ऑलवेज सेट ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, क्योंकि पूरी का पूरा परिवार उसका
पॉलिश किया हुआ जो आंगन था ना उस पर बैठ जाता था। बट ही हैड फ्रीक्वेंट विजिट फ्रॉम वन मिस्टर नोबल एन इंग्लिशमैन, लेकिन उसके घर पे कोई व्यक्ति थे वो आया करते थे, और ये व्यक्ति कौन थे? एन इंग्लिशमैन, कोई अंग्रेज थे वो, और वो अंग्रेज क्या थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब उसके घर आते थे। हु केम फॉर लेसन इन एस्ट्रोलॉजी, और वो जगन के पापा के पास क्या पढ़ने आते थे? लेसन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सीखने आते थे। एंड फाउंड इट पेनफुल टू सिट ऑन फ्लोर, और उनसे नीचे नहीं बैठा जाता था आंगन में, किनसे? कलेक्टर साहब से। एंड फाउंड इट इवन मोर पेनफुल टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ, यदि आलती पालती मार के बैठ गए ना वो, तो फिर हिमसेल्फ फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर एट द एंड ऑफ द लेसन, तो फिर उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। मतलब कोई मोटा आदमी होगा ना तो न तो बैठे जाता और न भी उठ हो जाता यार, न बैठा जाता न उठा जाता। इसलिए वो कुर्सी बनवाई थी। एक साइन पोर्ट्रेट राइपनिंग येलो, मतलब एक वहां पे फोटो भी थी, अब वो येलो पुरानी हो गई तो पीली पड़ गई थी, वो साइन की हुई थी कलेक्टर साहब की। विद टाइम वाज अमंग द प्राइज पोजीशंस, है ना, वो भी एक प्राइज के रूप में वहां पे थी। डम्प्ड इन द लोफ्ट होती है ऐसे ऊपर जो टांड होती है ना, मतलब कोई ये अपने से ऊपर कुछ बना देते हैं रखने के लिए मकान के, वहां पड़ी थी। बट एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली, है ना, ऑफ द फोटोग्राफ वाज ब्रोट डाउन, है ना, लेकिन ये फैमिली के इतिहास बताती थी ये फोटो, है ना, वाज ब्रोट डाउन। द चिल्ड्रन प्लेड विथ इट फॉर ए वाइल, बच्चे उस फोटो से खेलते थे। एंड देन substituted इन इट्स ग्लास फ्रेम द पिक्चर ऑफ ए गोड एंड हंग इट अप, और उसके बाद में इस फोटो को तो निकाल लिया गया, और इस फोटो में से वो तो बाहर निकाल लिया, और वो फोटो के अंदर देवी क्या, वो लक्ष्मी जी का वो फोटो डाल करके वहां लगा दिया जगन के पीछे। वाइल द फोटोग्राफ इन द बेयर माउंट वाज टोस्ड अबाउट एज द चिल्ड्रन गेज्ड ऑन मिस्टर नोबल्स साइड विस्कर्स एंड गिगलिंग ऑल आफ्टरनून, और वो फोटो वहां पड़ी रहती थी खुली, तो उसको देख करके बच्चे क्या करते थे? वो मिस्टर नोबल की मूछें देख देख करके पूरे दोपहर हंसते रहते थे, बड़ी बड़ी मूछें। दे फेंड देमसेल्व्स विद इट, है ना, और वो भी उससे कभी कभी ऐसे पंखा जल लेते थे गर्मियों में टू, व्हेन द समर बिकम टू हॉट, जब गर्मी ज्यादा होती थी। फाइनली इट डिसअपियर्ड बैक टू द लोफ्ट एमिडस्ट, फिर अंत में क्या है वो ऊपर रख दी जाती थी ओल्ड अकाउंट बुक्स में, है ना, एंड सच अदर ऑब्सक्योर फैमिली जंक्स, जहां पर और फैमिली की जो ऑब्सक्योर चीजें हैं जो कोई काम की नहीं है वो रख दी जाती थी वहां पे। देखो, सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए, जगन वाज फिल्ड विद ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, है ना, जगन वहां बैठे हुए अपने आप को संतुष्टि महसूस करता था। ऑन वन साइड ही कुड हियर, एक तरफ वो सुनता था, देखता था, एंड स्मेल, और सूंघता था वाट एवर वाज हैपनिंग इन द किचन, किचन में जो कुछ हो रहा है। किचन से तात्पर्य समझ गए ना, हलवाई की दुकान में जो अंदर किचन बना हुआ था जहाँ मिठाइयाँ बनती थी, वहाँ सुनता था उनकी बातें, देखता भी था और सूंघता भी था। Whence a constant traffic of trays laden with colorful sweetmeats passed on to the front counter, जब मतलब मिठाई से भरी हुई ट्रेज, है ना, कलरफुल मिठाइयों से भरी हुई ट्रेज फ्रंट काउंटर पे आके रखी जाती है पीछे से लाके। एज लॉन्ग एज द फ्राइंग एंड सीजलिंग, जैसे ही वो मिठाई फ्राई होती है ना, वो सीजलिंग नॉइस, उनकी फ्राई होने की वो आवाजें आती है ना, नॉइस इन द किचन कंटिन्यूड, चलती रहती। एंड द ट्रे पास, और ट्रे बाहर आती रहती। जगन नोटिस्ड, जगन ध्यान रखता था। नथिंग, हिज गेज अनफ्लिंचिंगली फिक्स्ड ऑन द संस्कृत लाइन्स, है ना, हालांकि वो बिना किसी बाधा के, बिना अविचल, अनफ्लिंचिंग यानी बिना मतलब किसी मूवमेंट के, उसकी आंखें कहाँ टिकी रहती थी? संस्कृत की लाइनों में। इन ए रेड बाउंड कॉपी ऑफ भगवत गीता, है ना, एक भगवत गीता की कॉपी सामने रखी रहती थी, उस भगवत गीता के ऊपर अपनी नजरें रखता था। बट इफ देयर वाज द स्लाइटेस्ट पाज इन द सीजलिंग, लेकिन यदि इस आवाज में, वो जो आवाज आती थी ना किचन की, वो जो उसकी तलने की इनकी आवाजों में, यदि थोड़ा सा भी कोई रुकावट हो जाता तो ही क्राइड आउट, तो जोर से बोलता था। विदाउट लिफ्टिंग हिज आईज, अपनी आंखें बिना उठाए, फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट, गीता पढ़ता रहता था ना, वहां से आंखें नहीं उठाता था, बस आवाज से बोलता था, व्हाट इज हैपनिंग, अरे क्या हो रहा है। द हेड कुक वुड गिव ए रूटीन रिप्लाई, और हेड कुक क्या करता था? वही रूटीन रिप्लाई जो रोज रिप्लाई होती थी वही कहता था, नथिंग, कुछ नहीं साहब। एंड दैट वुड क्वाइटन जगन्स माइंड एंड एनेबल इट टू रिटर्न टू द लॉर्ड्स शेइंग अंटिल अगेन सम स्लेकनेस वाज नोटिस्ड, है ना, और फिर क्या करता था वो जगन वापस अपना दिमाग वहां पे ले आता था उन्हीं संस्कृत की लाइनों पे जो भगवान की वो पढ़ रहा था उन पे, है ना, और फिर कोई कमी दिखती उसकी नोटिस्ड एट द
फ्रंट स्टॉल, अब सामने स्टॉल, तो पीछे किचन की बात हो गई। अब स्टॉल सामने जो मिठाइयाँ लगी हुई थी, वहाँ एक लड़का जो बेचने वाला खड़ा रहता था, वहाँ पे यदि उसको थोड़ी बहुत भी कोई क्वाइटनेस नजर आती थी, कोई कमी नजर आती थी, ही वुड शाउट, तो जोर से चिल्लाता था, कैप्टन दैट लिटिल गर्ल इन द येलो स्कर्ट, कैप्टन देखो ये जो पीली स्कर्ट में, पीली घघरी में ये जो छोरी खड़ी है ना, आज कर व्हाट सी वांट्स, पूछो उसको वो क्या चाहती है। शी हैज बीन स्टैंडिंग देयर सो लॉन्ग, बहुत देर से ये यहाँ पे खड़ी है। हिज शाउट वुड अलर्ट द काउंटर अटेंडेंट एज वेल एज द वॉचमैन, इस चीख से, इस चिल्लाहट से काउंटर के ऊपर जो बैठा रहता था ना लड़का, वो अवेयर हो जाता था, और सामने एक वॉचमैन और बैठता था दुकान के, वो अलर्ट हो जाता था एट द डोर। वो वॉचमैन कौन था? एन एक्स आर्मी मैन था, खाकी कपड़ों में, who had a tendency to doze off on his DL with sheet, और जिसकी आदत थी कि है ना वो कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो जाता था, तो दोनों को वापस वो अवेयर कर देता था। बात समझ में आ गई होगी आपकी? दुकान में 4 हलवाई हैं, एक स्टॉल सामने जो मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पे एक बॉय है, एक लड़का खड़ा है, और जगन है जो बिल्कुल ऐसे मालिक की तरह एक गले पे बैठता है साइड में, और सामने एक वो चौकीदार और बैठता है दुकान के सामने, जो रिटायर्ड आर्मी का कोई व्यक्ति है, जो दिन में सोने की आदत है। दोनों को वो अवेयर कर देता था। और जगन वुड क्राई, और जगन जोर से चिल्लाता, कैप्टन, फिर उस कैप्टन को कहता, सामने जो बैठा रहता, कैप्टन दैट बेगर शुड नॉट बी सीन हियर एक्सेप्ट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के अलावा मुझे ये भिखारी यहाँ नहीं दिखाई देने चाहिए। दिस इज नॉट ए चैरिटी होम, ये कोई चैरिटी होम, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई यहाँ दान करने की दुकान नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। The surroundings were hushed when the master counted his earnings for the day. अब सराउंडिंग्स वर हस्ड, उसके चारों तरफ बिल्कुल चुप्पी तब होती थी जब मालिक क्या करता था? पूरे दिन की कमाई को गिनता था। Although the boy at the front stall, हालांकि जो फ्रंट स्टॉल का जो लड़का था ना, रिसीव्ड ऑल द केस, वो सारा केस रिसीव करता था। He was not supposed to know द टोटल, है ना, वो नहीं जानता था टोटल कितना है। ही जस्ट ड्रॉप्ड एवरी पैसा ही रिसीव्ड इनटू ए लॉन्ग नेकेड ब्रोंज, वो हर पैसे को एक लंबी सी गर्दन का एक ब्रोंज का जग था उसमें डाल देता था। एंड ब्रोट इट इन एट 6 o'clock, और 6 बजे इसको मालिक को दे देता था। रिटर्न टू हिज सीट, अपनी सीट पे दे देता था। एंड ब्रोट इट अनदर इंस्टॉलमेंट इन ए स्मॉलर कंटेनर एट 7, और 6 से 7 के बीच में 6 से 7 के बीच में जो कमाई होती थी ना, जो बिक्री होती थी, उसको एक अलग से छोटे से कंटेनर में डालता था। व्हेन द शटर्स वर ड्रॉन, जब शटर गिरते हैं, है ना, जब बंद होने का समय आता है, शटर्स वर ड्रॉन, जगन वुड नॉट काउंट द केस येट बट कंटिन्यू टू रीड द लॉर्ड्स, है ना, जगन अभी भी गिनता नहीं है, अभी भी भगवान की बातें कंटिन्यू पढ़ता रहता है। विदाउट लुकिंग अप ही वाज अवेयर दैट द फ्राइंग हैड स्टॉप्ड, बिना देखे ही उसको पता चल जाता था कि अब मिठाइयाँ फ्राई होने का काम रुक चुका है। ही नोटिस्ड द हिसिंग ऑफ द ओवन, और वो जो ओवन के ऊपर जो व्हेन द फायर डाइड आउट, वो उसकी आवाज़ सुनता था। अरे मतलब भट्टी के ऊपर जो बुझाते हैं तो पानी डालते हैं तो छन की जो आवाज़ आती है ना, उसको सुन करके उसको पता चल जाता था। द क्लिंकनिंग ऑफ द पेन्स एंड लेडल्स बीइंग वाश्ड, और जो उन बर्तनों को और इनको धोने की आवाज़ आती थी। एंड देन द फुटस्टेप्स अप्रोचिंग हिम, फिर इसके बाद में जो पदचाप, जो हलवाई वगैरह बेचारे बाहर आते थे ना, उनके पैरों की आहट उसके पास आती थी। 4 pairs ऑफ द फीट, 4 जोड़ी पैर, मतलब 4 आदमी के 1 जोड़ी हो गए ना, तो 4 जोड़ी हो गए, 4 जोड़ी पैर फ्रॉम द किचन से आते थे। एंड 1 pair फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल, और 1 जोड़ी पैरों की आवाज़ कहाँ से आती थी? फ्रंट स्टॉल से, सामने की स्टॉल से। एज ट्रेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स, ट्रेज वर ब्रोट इन एज द लास्ट एक्ट फॉर द डे, और जो ट्रे में जो बच गया ना, वो वहाँ पे लेके आते थे, जो कि लास्ट एक्ट, तो ये अंत का दिन का अंतिम कार्य होता था। देन व्हेन ही न्यू, वो जानता था दैट ऑल ऑफ देम वर असेंबल्ड एट हिज डेस्क, सारे के सारे उसकी डेस्क के सामने आएंगे। ही एड्रेस्ड इन ए जनरल वे ए रूटीन क्वेश्चन, और रोजाना एक ही प्रश्न करता था जनरल वे में। वो प्रश्न उसका ये होता था, हाउ मच इज लेफ्ट ओवर, है ना, बड़े बच्चा क्या कुछ मिठाई आज की मिठाई में, तो वो बेचारे उत्तर देते थे, नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, बी एग्जैक्ट, सही सही बताओ। तो फिर वो हलवाई बोलता था, साहब 2 shares ऑफ मैसूर पाक, 2 शेयर तो मैसूर पाक बच गया। देन वी कैन सेल टुमारो, इसको हम कल भेज देंगे। जगन कहता था ये तो कल बिक जाएगा। जलेबी हाफ है शेयर, 1 शेयर जलेबी मुंह में लार आ गई क्या? एक शेयर जलेबी बच गई, वोंट बी सो गुड टुमारो, ऑल राइट गो, है ना, ये नहीं बिकेगी भाई कल,
ये कल के लिए अच्छा नहीं रहा, ऑल राइट गो, ठीक है जाओ। द फ्रंट स्टॉल बॉय, जलेबी दूसरे दिन तक खराब हो जाएगी ना। द फ्रंट स्टॉल बॉय कैरीड इन द लेफ्ट ओवर ट्रेज, फिर वो जो बची हुई ट्रे को वापस ले जाता था, उसको बताते थे ना ये बची है। एंड अन क्या लिखा हुआ है ये, अन ओबिवियसली है, पता नहीं क्या, मेड हिज एग्जिट, और बाहर निकल जाते थे। द कुक स्टिल अवेटेड हिज परमिशन टू लीव, बेचारे हलवाई अभी भी खड़े रहते थे उसकी परमिशन के लिए, भाई जाएं क्या सर। जगन उनको पूछता, आर ऑल द विंडोज शट, क्या सारी की सारी खिड़कियां बंद कर दी? बोले हाँ साहब, यस। जगन नाउ एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू द हेड कुक, अब जगन किसको बोलता था? हेड कुक को, मुख्य हलवाई को। क्या? टुमारो नो जलेबी, कल कोई जलेबी नहीं, कल कोई जलेबी नहीं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, बोले क्या हो गया मालिक? वो कहते थे, इट बॉदर्ड हिम टू थिंक ऑफ द लेफ्ट ओवर्स, इससे बड़ा चिंतित हो जाता था जगन, कुछ भी बच जाता था तो। दे रिंकल्ड इन हिज माइंड एज इफ ही हैड ए स्प्लिंटर अंडर हिज स्कल, वो ये समझता था जैसे कोई सिर में कोई स्प्लिंटर घुस गया हो, बांस घुस गया हो, वैसे मतलब दिमाग उसका खराब हो जाता था जब भी कुछ बच जाता था। ही लव्ड टू सी क्लीन शाइनिंग ट्रेज, शाम को क्या देखना पसंद था उसे? बिल्कुल साफ सुथरी खाली ट्रेज। रिटर्न टू द किचन, जो कि सारी वापस किचन में जा रही है। एट द एंड ऑफ ए डे, दिन के अंत में। ए बेबल ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉलोड, जगन आस्क्ड व्हाट डू वी डू विद द लेफ्ट ओवर्स, वही बड़बड़ाता था, एक बात कहता था, अरे जो बच गया उसका क्या करेंगे? द हेड कुक सेड सूदिंगली एज यूजुअल, वो भी एज यूजुअल उसको आराम देने के लिए कहता था हेड कुक, मुख्य हलवाई। वी विल ट्राई ए न्यू स्वीट टुमारो, कि साहब कल हम एक नई मिठाई बना लेंगे इससे। इफ यू विल लेट मी डू इट, यदि आप बनाने दोगे तो। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट ओवर्स, बची हुई चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वी कैन ऑलवेज पल्प एवरीथिंग, पल्प बना देना वापस, उसको गुदा बना देना उसका, फोड़ मरोड़ के उसको। वी कैन ऑलवेज पल्प एवरीथिंग, हम रोजाना पल्प बनाते हैं, बैक एंड फ्राई कर लेंगे उसको, देन अ फ्रेश एंड न्यू शेप, और एक नई मिठाई बना देंगे। जगन सेड फिलोसॉफिकली, जगन भी बड़े दार्शनिक अंदाज में बोलता, आफ्टर ऑल एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लावर शुगर एंड फ्लेवर्स, बोले और क्या है आखिर, है तो सब में आटा चीनी और खुशबू ही ना, फ्लेवर ही ना। ट्राइंग टू कम टू ए डिसीजन विच ही हैड बीन रेसिस्टिंग ऑल अलोंग, आफ्टर ऑल वन हैड टू टेक ए प्रैक्टिकल व्यू विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ गोइंग अप, है ना। फिर वही कहता था, ट्राइंग टू कम टू ए डिसीजन, अंत में इस निर्णय पे आता, विच ही हैड बीन रेसिस्टिंग ऑल अलोंग, जो वो बना के रखता था। आफ्टर ऑल वन हैड टू टेक ए प्रैक्टिकल व्यू, आदमी को प्रैक्टिकल व्यू रखना चाहिए। विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ गोइंग ऑन, पैसे ही प्राइस बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की। When his staff was gone, जब उसका स्टाफ चला जाता, ही पुट अवे हिज स्क्रिप्चर बुक, वो अपनी स्क्रिप्चर बुक, वो गीता स्क्रिप्चर बुक जो गीता है ना उसको रखता वो। एंड पुल्ड आउट हिज टेबल ड्रॉवर, और टेबल के नीचे जो दराज होती है ना उसको खोलता। विच वाज पेडेड विद ए फोल्डेड टाउल, है ना, दराज के नीचे क्या रहता था दराज में? विच वाज पेडेड विद ए फोल्डेड टाउल, वहां पे तह बना करके तौलिया रखता था। क्यों? इन ऑर्डर टू मफल द साउंड ऑफ कॉइन बीइंग एम्पटीड फ्रॉम द ब्रोंज जग, जब भी उस तांबे वाले जग से पैसे निकाले ना तो टन टन की आवाज नहीं आई, इसलिए तौलिया बिछा के रखता था दराज में। हिज फिंगर्स क्विकली सॉर्टेड आउट द डिनोमिनेशन, अब उसकी अंगुलियां सबको सॉर्टेड आउट, अलग अलग करती थी, डिनोमिनेशन करती थी, 5 इधर 10 इधर, क्वार्टर इधर, अठन्नी चवन्नी रुपया सब अलग अलग कर देती थी। विद द फ्लोरिश ऑफ ए वर्चुसो रनिंग हिज फिंगर्स ओवर ए कीबोर्ड, जैसे एक हारमोनियम बजाने वाली की अंगुलियां चलती है ना धड़ाधड़, वैसे उसकी अंगुलियां फिर उस पैसों को अलग अलग करने में चलती थी। हिज आइज स्वेप्ट द कलेक्शन एट ए ग्लेंस, उसकी आंखें एक बार में स्वेप्ट कर लेती थी उस देख करके। एंड अराइव्ड एट द फाइनल काउंट विद इन 15 मिनट्स, और 15 मिनट में वो फाइनल काउंट कर देता था कितना हुआ आज की बिक्री। ही मेड एन एंट्री इन ए स्मॉल नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक में सबकी एंट्री करता। एंड देन मोर एलोबरेट एंट्रीज इन ए लेजर, और फिर क्या करता? एक खाते में एंट्री करता उसकी, विच कुड बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन, जिस खाते को कोई भी देख सकता है। इन हिज स्मॉल नोटबुक ही एंटर्ड ओनली द केस, अब छोटी सी जो नोटबुक थी ना, ही एंटर्ड ओनली द केस दैट केम इन आफ्टर 6 o'clock, छोटी नोटबुक में वो ये एंटर करता था 6 बजे बाद में जो बिक्री हुई ना उसी पैसे को, आउट ऑफ स्मॉलर जग, जो कि छोटे से जग में से वो अलग रखता था। दिस केस वाज इन एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी, इस केस को वो क्या मानता था कि ये आत्मनिर्भर कैटेगरी है। ही व्यूड इट एज फ्री केस, वो इसको फ्री केस मानता था, स्वतंत्र केस मानता था, है ना। वाट एवर ही माइट मीन ए सॉर्ट ऑफ इनएमिकुलेट कॉन्सेप्शन सेल्फ जनरेटेड अराइजिंग आउट ऑफ इट सेल्फ एंड एंटाइटल्ड टू सर्वाइव विथ आउट रेफरेंस टू एनी टेक्स, मतलब वो 6 से 7 बजे वाली कमाई थी ना,
उसको शुद्ध कमाई मानता था, इन एमुलेट कलेक्शन मानता था, कंसेप्शन मानता था। वो मानता था कि ये जो कमाई है ना वो मेरी बिना किसी टैक्स के है, इसके कोई टैक्स नहीं दो, इसलिए वो अलग से उसको 6 बजे बाद में जो कमाई होती है छोटी सी नोटों में डालता था, उसको लेजर में नहीं रखता था ताकि कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे उसके। इट वॉज कन्वर्टेड इंटू क्रिस्प करेंसी। फिर वो 6 से 7 वाली जो कमाई होती थी ना उसको एक जगह उसको किस में कन्वर्ट कर देता था, कड़कड़ाती नोटों में। एट द अर्लीस्ट मोमेंट जो भी गले में होते थे उनको उसमें बदल लेता था। टाइड इनटू ए बंडल, फिर उनका एक बंडल बना था। एंड पुट अवे टू कीप कंपनी विथ ए पोर्ट्रेट ऑफ मिस नोबल्स इन द लोफ्ट एट होम। और घर पे जो मिस्टर नोबल की जो फोटो थी ना उसके पीछे ले जाकर के उन पैसों को रख देता था। जगन गेव ए फाइनल लुक एट द केस इन द ड्रार। जगन क्या करता था, अंतिम लुक देता था, अंतिम देखता था उस पैसे को जो दराज में रखा होता था। लॉक्ड इट केयरफुली, इसे लॉक करता ध्यानपूर्वक। टक्ड द हैंडल 4 टाइम्स, 4 बार हैंडल को खींच खींच के देखता। एंड पुश्ड हिज चेयर बैक विद ए लॉट ऑफ नॉइस, और फिर कुर्सी पे उठता ना तो कुर्सी को पीछे सरकाता खूब सारी आवाज के साथ। ही पुट ए ह्यूज ब्रास लॉक ऑन द डोर, और दरवाजे के ऊपर है ना एक बड़ा सारा तांबे का वो ताला लगा था। टर्न द की, चाबियां लेता। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखता चाबी को। एंड सेड, और बोलता कैप्टन, अपने वो चौकीदार को बोलता कैप्टन सी इफ द लॉक इज ऑल राइट, देखो लॉक सही लगा है कि नहीं। द कैप्टन सीज द लॉक इन ए मार्शल ग्रिप एज इफ इट वर ए हैंड ग्रेनेड। कैप्टन भी क्या करता, जाता ताले को पकड़ता, जोरदार खींचता जैसे कोई हैंड ग्रेनेड हो वो, कोई बम हो वो। एंड गेव इट फाइनल जर्क, और जोरदार झटका मारता, भाई जुड़ गया कि नहीं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉक सर। फिर वो कैप्टन बोलता साहब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉक है सर, कांट गेट इट नाउ ए डेज, इन दिनों में कहाँ मिलता है साहब ऐसा। आई नो अबाउट लॉक्स, मैं जानता हूँ तालों के बारे में। दिस मस्ट हैव बीन मेड इन ए विलेज फाउंड्री, ये गांव में किसी लोहार के द्वारा बनाया हुआ है। ही एक्सपेटिएटेड ऑन द वर्ल्ड ऑफ लॉक्स एंड लॉक स्मिथ्स। अब वो कैप्टन बताने लग जाता ताले और ताले बनाने वालों के लोहारों के बारे में वहाँ पे, है ना। जगन कट हिम शॉर्ट विथ, जगन उसकी बात को बीच में काटता। वेल बी वॉचफुल, ठीक है ध्यान रखना। द कैप्टन गेव हिम ए मिलिट्री सैल्यूट, और कैप्टन क्या करता अंत में उसको सलाम ठोकता जैसे सैनिक देता ना वैसे। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द डे, और इस प्रकार दिन का क्या हो जाता, अंत हो जाता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये था वेंड्रोप स्वीट्स का पहला चैप्टर। इस प्रकार ये टोटल 13 चैप्टर है, कोई खास बात नहीं है। एक चैप्टर आप एक दिन पढ़ोगे, 13 दिन में आपका वेंड्रोप स्वीट्स पूरा हो जाएगा। और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की भर्ती है उसके सिलेबस में भी है। सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमए में भी चलता है। मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। आई थिंक मेरी क्लास आपकी समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। आगे के चैप्टर्स को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, आपका विनोद वर्मा।